तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगन्नाथ स्वामी की जय। स्नान पूर्णिमा महोत्सव की। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस बहुत ही विशेष उत्सव में। और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं और भगवान का खुले में इस सुंदर वातावरण में हम स्नान कर रहे हैं। साधारणतः व्यक्ति खुद स्नान करता है, हम बंद बाथरूम में स्नान करते हैं। और हम जब स्नान करते हैं तो अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं, अपने आप को साफ करने के लिए। नहीं, भगवान कितने कृपालु हैं। पब्लिक में आके इनको नहलाया जा रहा है, इनका अभिषेक किया जा रहा है, इनको शुद्ध करने के लिए नहीं, हमें शुद्ध करने के लिए। भगवान तो अपने आप में शुद्ध हैं, परम ब्रह्म परम शुद्ध। ये तो बिल्कुल इनमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान अर्जुन गीता में कहते हैं परम पवित्र हैं, तो इनको स्नान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के दिन हम इनका स्नान कराते हैं और जो भी भक्त इसका दर्शन करते हैं, इस उत्सव में भाग लेते हैं, उनको अनगिनत लाभ प्राप्त होता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी जिस दिन आज के दिन हम क्यों स्नान करा रहे हैं, आज में से कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या हुआ कि हमें जगन्नाथ जी को स्नान कराना पड़ रहा है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान इस संसार में प्रकट हुए थे। आज इनका जन्मदिन है। हरि बोल। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं। वो आज का दिन है। और आज के दिन ही स्वयं ब्रह्मा जी, यहाँ पे तो हमारे मंदिर के ब्राह्मण थे, सबों ने अभिषेक किया। जब पहली बारी भगवान की स्थापना हुई थी जगन्नाथपुरी मंदिर में, उसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर में इनकी स्थापना हुई थी। ये लगभग 15 करोड़ 34 लाख साल पहले, सतयुग में। कितना? 15 करोड़ 34 लाख साल पहले। और इनकी स्थापना करने के लिए स्वयं जो ब्रह्मांड के चीफ इंजीनियर हैं, सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मा जी, वो आए थे और उन्होंने उनकी स्थापना की थी। और तब से चल रहा है। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भी ये स्नान उत्सव में भाग लेने का मौका प्राप्त हो रहा है। इससे मालूम चलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति में कितनी गहराई है। हमारे शास्त्रों, हालांकि 15 करोड़ साल पहले, 15 करोड़ 34 लाख साल पहले स्थापना हुई, लेकिन भगवान सनातन है, ये लीला चल रही है। तो ये जो दिखने में हमें लग रहे हैं बड़े विचित्र सा रूप है। भगवान श्री कृष्ण तो त्रिभंग ललितम, पांसुरी धारण किए हुए, मोर पंख लगाए हुए,
हमें दिखने की उनकी आदत है, हमको देखते हैं, रोज उनके दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर लुभावने लगते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का रूप बड़ा विचित्र सा रूप लगता है। तो ये विचित्र रूप क्यों है, ये कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जो कि दारू यानी कि लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु के चरित्र के विषय में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि अपने भक्त राधा रानी के भाव में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। तो बहुत ही एक अद्भुत समय था वो, कि भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और वो भी चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है। और वो दर्शन करने जाते थे जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी भी कृष्ण हैं, एक भगवान दूसरे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो बड़ा विचित्र होता था। और जो महाप्रभु हैं वो श्रीमती राधा रानी के भाव में हैं, एक भक्त के रूप में। और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं, भक्त के विरह में हैं। आप समझ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण राधा रानी के भाव में, राधा रानी कृष्ण के विरह में है। समझ आ रही बात? और जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं, राधा रानी के विरह में है। तो जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके घर में वो प्रसाद पाने गए और सबको उन्होंने कुछ निर्देश दिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे वाचस्पति, उन दोनों भाइयों को उन्होंने विशेष निर्देश दिया। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और श्लोक प्रयास अध्याय संख्या 15, प्रयास संख्या 135, 134 और 135। दारु जल रूप कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नाने करे जीवेर मुक्ति। महाप्रभु ने कहा कि इस कलयुग में कृष्ण 2 रूपों में प्रकट होंगे। वो 2 रूप क्या है? दारू यानी कि लकड़ी और पानी। अच्छा, और कह रहे हैं कि ऐसा करने से अगर बद्ध जीव दारू ब्रह्म भगवान के दारू में यानी कि लकड़ी में दर्शन करेंगे और उस पानी में स्नान करेंगे तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो ये दारू क्या है और पानी क्या है आगे बता रहे हैं। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भागीरथ है साक्षात जल ब्रह्म सम। तो भगवान जगन्नाथ जी जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषोत्तम है, वो इस लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। और गंगा मैया जो कि स्वयं भगवान है, पानी के रूप में प्रकट होंगे। तो गंगा मैया में स्नान करके और जगन्नाथ जी के दर्शन करके ये जीव इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो ये दारू ब्रह्म विशेष पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। समुद्र से उत्तरी तीरे आस्ते श्री पुरुषोत्तम, पूर्ण आनंदमय ब्रह्म दारू व्रज शरीर भत। कि समुद्र के उत्तरी तट पे पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहां पे पूर्ण आनंदमय ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण दारू के रूप में प्रकट होंगे, इस लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। अब इस दारू का एक अर्थ है लकड़ी और दूसरा अर्थ भी हमारे आचार्यगण बताते हैं। ये शब्द दारू, दा के अंदर दा भी है, दू भी है, रू भी है। दा का मतलब जो हमें आनंद प्रदान करें, दू का मतलब जो हमारे सारे भौतिक क्लेशों को, कष्टों को खत्म कर दें। कितने लोग ये 2 चीज चाहते हैं कि हमें जीवन में आनंद मिले, हमारे सारे कष्ट खत्म हो। वास्तव में इस संसार में हम जितने काम कर रहे हैं इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमारा सुख बढ़े और दुख कम हो जाए।
लेकिन बुरा ना माने होता क्या है, उल्टा होता है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा। हर कर्म का संकल्प ये होता है कि मेरा सुख बढ़ जाए, दुख कम हो जाए। सदा आपनोति ही दुखम, लेकिन उल्टा होता है, हमेशा में क्या प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो सोचेगा ऐसा क्यों हो रहा है, इंटेंशन तो मेरी ठीक है लेकिन रिजल्ट उल्टा मिलता है, तो इसमें क्या चक्कर क्या है। लेकिन ये इच्छा हमारी पूरी हो सकती है अगर हम क्या करें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें। जगन्नाथ जी दा मतलब आनंद देने वाले, रू दा दू मतलब हमारे कष्टों को हरने वाले, और रू मतलब जो हमारी वास्तविक स्थिति है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा में जुड़ेंगे। तो जगन्नाथ जी आए हैं यहाँ पे, आज के दिन वो प्रकट हुए हैं हमें आनंद देने के लिए, हमारे कष्टों को हरने के लिए, हमें वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। हरि बोल। ये भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य है। ये जो जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी हैं, दिखने में एक डॉल सी लग रही हैं, छोटी सी गुड़िया सी लग रही हैं, लेकिन गुड़िया नहीं है। ये सबको नचा रहे हैं, ये सबको नचा रहे हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान है, सबको नचाने वाले हैं। शीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर चारे हैं, उनके एक शिष्य हैं परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज। तो जब वो आंदोलन में जुड़े तो उनकी सेवा थी, अमेरिका में एक वेस्ट वर्जीनिया है, वहाँ पे न्यू वृंदावन फॉर्म्स हैं, उसमें वो सेवा करते थे। और वहाँ जगन्नाथ जी की वो पुजारी थे, जगन्नाथ जी की पुजारी बन के सेवा करते थे। तो उनके पिताजी शिकागो में रहते थे, तो ढूंढते ढूंढते पहुँच गए वेस्ट वर्जीनिया में, और बहुत ही मुश्किल जर्नी थी। पूरा फार्म हाउस था, जंगल में एक पूरा मंदिर बनाया हुआ था। तो वहाँ गए, फिर जाके देखा बड़ी ठंड थी वहाँ पे, और फिर देखा उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने राधानाथ स्वामी ने दिखाया, देखिए ये हमारे वो हैं। तो जैसे ही देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट के रोने लगे। तो राधानाथ स्वामी ने सोचा मेरे पिताजी का हृदय पिघल गया, उन पे भगवान की इतनी कृपा हो गई। बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं रो रहा हूँ बेटा, तू हमें घर बाहर शिकागो को छोड़ के आ गया इन गुड्डे गुड्डियों के लिए। इन गुड्डे गुड्डियों के लिए। बोले ये डॉल्स नहीं है पिताजी, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो अक्सर लोग सोचेंगे क्या है, बेवकूफ़ लोग हैं, बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इनको भगवान मान रहे हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। नहीं, हम जब किसी को भगवान मानते हैं भावुकता से नहीं मानते, शास्त्रों के कथन पे मानते हैं। इस कलयुग में लोग बहुत से भगवान घूम रहे हैं, लेकिन कौन भगवान है, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, अपने मनोकल्पना से नहीं होता, शास्त्रों के आधार पे होता है। हमने आपको पद्म पुराण से श्लोक सुनाया, हमने आपको स्कंद पुराण से बताया गया स्कंद पुराण में कलयुग में भगवान सतयुग में 15 करोड़ 34 लाख साल पहले प्रकट हुए। तो ये शास्त्रों पर आधारित है। और क्यों प्रकट हुए हैं, क्यों प्रकट हुए, 3 कारण क्या बताए हमने आपको। पहला क्या था, भूल गए? दारू का मतलब क्या था पहला? दा मतलब आनंद देने वाले, दू मतलब दुख सारे हरने वाले, रू मतलब हमें भगवान भगवत धाम ले जाने के लिए, उनका दास बनाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं भगवान अपने घर से हमारे घर में आते हैं, हमें अपने वापस घर ले जाने के लिए। हमने इस फरीदाबाद में अपना घर बनाया हुआ है, हम सोचते हैं हम यहीं खुश रहे। भगवान कहते हैं नहीं, आप यहाँ खुश नहीं रह सकते, बुरा मत मानिए। चाहे आपका 1 BHK है, 2 BHK है, कितना बड़ा बंगलो भी क्यों ना हो जाए, इस संसार में हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? ये बाय डिजाइन है, डिजाइन ही किया गया संसार को ऐसा कि जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं जुड़ते हैं हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? ये हमारा असली स्वरूप, हमारा रूप यही है कि हम भगवान की सेवा में जुड़ें। ये याद दिलाने के लिए भगवान बार बार प्रकट होते हैं, और इसीलिए अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। इनकी हम सेवा करें, इनके साथ संबंध स्थापित करें, हम अपने घर में इनको स्थापित करते हैं, तो भगवान अपने धाम से हमारे घर में प्रकट होते हैं, ताकि हम उनकी सेवा करके वापस इनके घर या हमारे घर हम जा सके। ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये जगन्नाथ जी का ये रूप ऐसे कैसे प्रकट हुआ, इसके पीछे हमारे शास्त्रों में 3 मुख्य कथाएं हैं। तो शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। तो पहली कथा वर्णन आती है स्कंद पुराण में कि सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।
और उनके राज्य में बड़े बड़े विद्वान आते थे, भगवान का गुणगान करते थे, कथा करते थे, उस कथा को वो श्रवण करते थे, उनको बहुत आनंद आता था। तो एक बार ऐसे ब्राह्मण आया, बोले कि मैं आ रहा हूँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र से आ रहा हूँ, और वहाँ पे एक भगवान है जिनका नाम है नील माधव, और मैंने देखा उनकी पूजा करने के लिए स्वयं देवतागण प्रकट होते हैं, सुंदर सुंदर फूल मालाएं सामग्री लेकर प्रकट होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से उनकी पूजा करते हैं। वो बोले कि हालांकि मेरे हृदय में बहुत कल्मश है, लेकिन मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में गया, वहां जाते ही मुझे भगवान से प्रेम करने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। तो राजा इंद्रद्युम्न ने यह सुना तो बहुत तड़पने लगे कि मैंने जाके भगवान के दर्शन करने हैं। एक जो भक्त होता है उसकी तीव्र इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान का दर्शन करूं। आज इस्कॉन संस्था के पूरे विश्व में 700 केंद्र हैं, और इन मंदिरों को स्थापित करने की मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी जीव इस संसार में जो भटक रहा है वो जाके भगवान के दर्शन कर सके। दिल्ली एनसीआर में ही हमारे लगभग 15 से अधिक सेंटर्स हैं। तो इन सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग जाएं, भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, भगवान से प्रार्थनाएं करें, भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। तो राजा इंद्रद्युम्न की बहुत इच्छा थी कि मैं जाके नील माधव जी के दर्शन करूं। तो उन्होंने अपने जो मुख्य उनके ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, जिनका नाम था वाचस्पति विद्यापति, उनको बोला आप वहां जाइए और देख कर आइए। तो विद्यापति निकल जाते हैं, बहुत कठिन रास्ता होता है, और वो जो नील माधव की जो सेवा हो रही होती है, भगवान नील माधव की सेवा, वहाँ उस जंगल के एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जिसका मतलब शबर कम्युनिटी होती है। उनके जो मुख्य पुरोहित होते हैं उनका नाम होता है विश्ववासु। तो वहाँ पे पहले से ये कथा है कि कभी जो एक राजा यहाँ पर आके भगवान के दर्शन करना चाहेगा तो राजा भगवान नील माधव अप्रकट हो जाएंगे। तो बड़े डरे रहते थे, इसलिए बड़े गुहितम तरीके से भगवान की सेवा करते थे, भगवान को छिपा कर रखते थे, किसी आम व्यक्ति को रास्ता मालूम ना चले, कोई बाहर का व्यक्ति है उसको रास्ता ना मालूम चले। तो विद्यापति वहाँ पर गए तो उनको पता नहीं चल रहा था कैसे मैं भगवान के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा। तो मालूम चले ये विश्ववासु हैं, ये इनके मुख्य पुरोहित हैं, वहाँ जाके सेवा करते हैं, लेकिन किसी को आज्ञा नहीं है वहाँ जाने की। तो विद्यापति ने क्या किया, उनकी एक पुत्री थी ललिता, उससे उन्होंने विवाह किया, उनके घर में रहने लगे, और फिर काफ़ी उन्होंने युक्तियाँ लगाई और किसी ना किसी ढंग से विश्ववासु को कन्विंस किया। विश्ववासु उनको आंखों में पट्टी बांध कर ले गए, चलो मैं आपको दिखा जाता हूँ। और उसने क्या किया, रास्ते में जा रहा था तो कुछ ना कुछ सरसों के बीज छोड़ता गया ताकि मुझे रास्ता मालूम चलता जाए, और वापस गया और जहाँ के उसकी पट्टी खोली और उसने इतने सुंदर भगवान के दर्शन किए, बहुत मोहित हो गया। अरे वाह क्या दर्शन है, अब जाऊँगा मैं वापस राजा इंद्रद्युम्न को बताऊँगा। और वहाँ से वो तुरंत निकल के गायब हो गए और राजा इंद्रद्युम्न के पास गए, बोले बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने रास्ता भी देख लिया है। राजा इंद्रद्युम्न बहुत उत्साहित हो गए, चलो। और जैसे वहाँ निकलते हैं तब पीछे से क्या होता है कि बहुत बड़ा तूफान आता है और अचानक नील माधव अप्रकट हो जाते हैं। जब नील माधव अप्रकट हो जाते हैं विश्ववासु बहुत रोते हैं, वो समझ गया वो टाइम आ गया, वो राजा आने ही वाला है, और जो ये विद्यापति आया था उसी का ब्राह्मण था, कुछ गड़बड़ है। और जब ये राजा इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचते हैं तो मान चले नील माधव भगवान अप्रकट हो गए हैं, तो बहुत रोते हैं। जब वो रो रहे होते हैं तभी भगवान के परम भक्त नारद मुनि जी वहाँ आ जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं आप चिंता मत करो, इसके पीछे भी भगवान की कुछ योजना होगी। और नारद मुनि इनको खूब जंगलों से ले जाते हुए एक बहुत सुंदर नरसिंह भगवान का मंदिर आता है ना। तो नरसिंह भगवान की वो पूजा कराते हैं, और ऊपर से आकाशवाणी होती है कि राजा इंद्रद्युम्न अब चिंता मत करो, तुम नारद मुनि जैसा आदेश दें वैसा पालन करते रहो, और तुम्हें कम से कम 1000 अश्वमेध यज्ञ करने होंगे, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि जी बोलते हैं आप यज्ञ करना शुरू करें। नारद मुनि वापस स्वर्ग लोक में जाते हैं और फिर वापस आते हैं अपने साथ एक नरसिंह भगवान का विग्रह लेके, और उस नरसिंह भगवान को स्थापना करते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी में गए हैं, आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? हाँ, काफ़ी भक्त गए हैं। तो जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर है, तो गुंडीचा मंदिर के पीछे नरसिंह भगवान का मंदिर है। देखा आपने कितने लोग मंदिर देखे नरसिंह भगवान का? ये वो जो नरसिंह भगवान हैं वो नारद मुनि जी स्वर्ग से लेकर आए थे, उन्होंने स्थापना की थी और इंद्रद्युम्न ने उनकी सेवा की थी। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ भी चल रहे हैं। जब अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है
तो सारे नागरिक आके राजा इंद्रदुम्न को बताते हैं कि हमने समुद्र में एक विशेष पेड़ देखा है, और ये जो पेड़ है ये इसमें बहुत सुगंध आ रही है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, और इसके हम निकट जाते हैं तो इसमें विष्णु के चारों चिन्ह हैं। क्या 4 चिन्ह होते हैं भगवान विष्णु के? शंख चक्र गदा पद्म है। तो राजा भी वहाँ पे जाते हैं, उस पेड़ को उठाकर लाते हैं और उसको गुंडीचा मंदिर में रख के उसकी पूजा करनी शुरू करते हैं। और फिर एक आकाशवाणी होती है। देखिए, भगवान अपने भक्तों के साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को लगता होगा ये क्या आकाशवाणी हो रही है। शुद्ध भक्तों के भगवान उनके हृदय में बैठे हैं, हृदय से भी बोल सकते हैं और किसी भी माध्यम से बोल सकते हैं। तो उनका आकाशवाणी हुई कि ये जो लकड़ी है विशेष, ये जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, उनके शरीर का एक बाल का रूपांतरित रूप है, और इससे तुम एक विग्रह बनाएंगे। और इसको विग्रह को बनाने के लिए एक वृद्ध बढ़ई आएगा, कारपेंटर आएगा, उसको कम से कम 21 दिन लगेंगे, और उसको द्वार बंद कर देना, और जो खटपट की आवाज़ आएगी वो आवाज़ ना आए, तुम बाहर अच्छा संगीत चला देना, और इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। ठीक है जी। तो कुछ समय के बाद वृद्ध ब्राह्मण आते हैं, वो शुरू कर देते हैं काम। 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो उनकी रानी बोलती है क्या है, आवाज़ आना बंद हो गई है, खोल के देखते हैं। तो कोई ऐसी खोल के देखा तो एकदम वो जो वृद्ध कारपेंटर था वो अप्रकट हो गया, और सामने जो भगवान के दर्शन हुए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी के दर्शन हुए। हरि वाह, है ना, बड़े विकृत। तो ऐसा रूप देखकर राजा इंद्रदुम्न बड़े हैरान हो गए, ये कौन सा रूप है, ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं। तो फिर से वहाँ नारद मुनि जी आते हैं, बोले आप चिंता मत कीजिए, ये आया है इतिहास में ऐसा है कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। जो पहले 50 वर्ष में ब्रह्मा जी की आयु होती है, उसमें भगवान नील माधव के रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरे 50 वर्षों में भगवान वही नील माधव जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी मैया के रूप में प्रकट होते हैं। तो बोले अब इनकी स्थापना करने के लिए हम स्वयं ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने चलते हैं। तो नारद जी और राजा इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी के द्वार में पहुँचते हैं तो वहाँ द्वारपाल बोलते हैं कि अभी ब्रह्मा जी कुछ संगीत की प्रयास वो कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अभ्यास कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, कुछ राग गा रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। अब ब्रह्मा जी के लोक में थोड़ा वेट करना मतलब कितने युग निकल गए कितने युग निकल गए। और बाद में जाकर ब्रह्मा जी से मिलते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं नीचे कितने करोड़ों साल निकल चुके हैं। बोले अच्छा ये क्या, हमें तो पता नहीं चला, यहाँ तो कुछ समय निकला है। तो फिर भी नीचे चलते हैं तो देखिए भगवान की इतनी दिव्यता थी, इतने युग निकल गए। जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो विग्रह थे वैसे के वैसे ही हैं, और उन विग्रह की स्थापना के लिए राजा ने पहले से मंदिर बनाया था, वो मंदिर भी वैसे का वैसा ही है। इतनी बारी प्रलय आई, सब आई, लेकिन विग्रह भी वैसे के वैसे रहे और मंदिर भी वैसे के वैसे स्थापित रहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने, भगवान राजा इंद्र ने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को बहुत ही सुंदर रथों पे बिठाया और बिठा के वो जगन्नाथ मंदिर में लेकर आए और फिर उनकी स्थापना की गई। तो जिस दिन उनकी स्थापना हुई वो आज का दिन था। आज से 15 करोड़ 34 लाख साल पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और उसको फिर स्नान पूर्णिमा का नाम से मनाया जाता है। ठीक है। तो आज के दिन हम देखते हैं, आप सबने टीवी पे भी देखा होगा कि एक स्नान मंडप बनाया जाता है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा, सुदर्शन जी को बाहर लाया जाता है जगन्नाथ मंदिर से और फिर उन स्नान मंडप पे बिठा के जो इनको स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में ही एक कुआं है, सोना कुआं, वहाँ से 108 कलश निकाले जाते हैं। उसमें चंदन, कपूर, कस्तूरी मिश्रित करके सुगंधित जल से भगवान का स्नान कराया जाता है और भगवान सबको दर्शन देते हैं। जगन्नाथ मंदिर में कुछ लोगों का प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन स्नान यात्रा के दिन भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं और भगवान सब पे कृपा करते हैं, सबको दर्शन देते हैं। और शाम को विशेष श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार को क्या बोलते हैं? हाथी वेश, है ना। तो एक भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट, तो वो जगन्नाथपुरी में आया। वो गणेश जी का भक्त था और किसी ने बोला कि भगवान जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप जिस रूप में इनके दर्शन करने चाहोगे वैसा दर्शन कराएंगे। तो वो चाहते थे कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन गणपति के रूप में करूं। तो वहां गए
लेकिन स्नान यात्रा में उन्होंने भाग लिया, देखा जगन्नाथ जी तो ऐसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, गणपति के रूप में दिखाई नहीं दे रहे, तो निराश होकर वापस चले गए। तो भगवान समझ गए उनकी इच्छा, तो भगवान एक ब्राह्मण बन के जाते हैं और उस गणपति भट्ट ब्राह्मण को बोलते हैं कि वापस आओ, एक बार और दर्शन करो। जबरदस्ती उनको लेकर आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो भगवान उनको हाथी वेश अपना गणपति के रूप में दर्शन कराते हैं। तो वही वेश का दर्शन श्रृंगार हम शाम को जगन्नाथपुरी में होता है, हाथी वेश बोलते हैं। तो फिर भी कोई पूछ सकता है कि भगवान जगन्नाथ जी के ऐसे दर्शन क्यों हैं? बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ पांव ऐसे दिखाई नहीं दे रहे, शरीर ऐसे संकुचित क्यों है? तो इसके पीछे में भी दो कथाएं आती हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व, कितने साल रहे भगवान पृथ्वी पे? 125 साल रहे। 125 साल में लगभग पहले 3-3.5 साल भगवान रहे गोकुल में, उसके बाद फिर 3.5 साल रहे भगवान वृंदावन में, फिर 3.5 साल रहे भगवान नंदगाम में। तो भगवान की आयु लगभग 11 वर्ष की हो गई, तो फिर भगवान गए मथुरा में कंस का वध करने के लिए। मथुरा में भगवान रहे लगभग 17 साल। जब भगवान के दिखने में ऐसे आयु 28 वर्ष की हुई तो फिर भगवान गए द्वारका में, और द्वारका में रहे लगभग 97 वर्ष। तो लगभग 125 वर्ष भगवान ऐसे रहे इस पृथ्वी पे लीला की ओर रहे। तो जब भगवान वृंदावन छोड़ के, नंदगाम छोड़ के, व्रज छोड़ के जाते हैं मथुरा में और द्वारका में, तो व्रजवासी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं भगवान के विरह में। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि व्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। और वहां पे द्वारका में भी भगवान की 16,108 रानियां हैं, बहुत सुंदर रानियां हैं और बहुत सुंदर उनकी सेवा करती हैं, लेकिन भगवान हमेशा ब्रजवासियों का स्मरण करते रहते हैं। तो एक बारी भगवान ऐसे ही, ये कथा आती है, हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी, उन्होंने ललित माधव में कथा नहीं है। तो एक बारी भगवान ब्रजवासियों के स्मरण में इतने खो जाते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं। भगवान राधा रानी का नाम लेते लेते मूर्छित हो गए। तो वहाँ पे उद्धव जी हैं, नारद मुनि हैं, बलराम जी हैं, सुभद्रा जी हैं, सब चिंतित हैं अब भगवान को वापस चेतना में कैसे लाया जाए। तो सब नारद मुनि को बोलते हैं आप वीणा बजाइए और ब्रज की कथा गाइए भगवान के कानों में, भगवान वापस चेतना में आ जाएंगे। नारद मुनि बोलते हैं अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर भगवान को आप रोक नहीं सकते, यहाँ पे भगवान तुरंत वृंदावन की तरफ भागेंगे। बोले हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर ऐसा करते हैं, भगवान के लिए रथ तैयार रखते हैं, जैसे ही भगवान वापस चेतना में आएंगे रथ पे बैठ के वृंदावन चले जाएंगे। तो पहले किसी को जाना पड़ेगा वृंदावन में ब्रजवासियों को बताने के लिए कि भगवान आ रहे हैं। तो नारद मुनि उद्धव जी को बोलते हैं, उद्धव जी कृष्ण के कहने दिखने में कजन ब्रदर हैं, लेकिन उद्धव जी कृष्ण को परामर्श भी देते थे, उनके काउंसलर भी थे। तो बोले उद्धव जी आप जाइए वृंदावन में और उनको बताइए कि कृष्ण आने वाले हैं। उद्धव जी बोलते हैं देखिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, 50 वर्ष पहले भी मैं गया था वहाँ पे और मैंने ब्रजवासियों के लिए भगवान का संदेश लेकर गया था। मैं अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, लेकिन ब्रजवासियों का जब मैंने प्रेम देखा कि वो भगवान के विरह में निरंतर आंसू बहा रहे हैं। वर्णन आता है जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए तो उनको नालियों में पानी दिखाई दिया, जैसे बाढ़ आई हुई है, पूरा पानी भर भर के निकल रहा है। बोले ये क्या है? तो मालूम चला ये ब्रजवासियों के आंसू बह रहे हैं। और उद्धव जी पहुंचे यशोदा मैया नंद महाराज के पास, रो ही रहे हैं। तो उद्धव जी ने सोचा कृष्ण के विरह में रोना हमारे जीवन के प्रेम की परिकाष्ठा है, परफेक्शन की स्टेज है, मैं इनको कैसे मना कर सकता हूँ, मत रो। फिर गोपियों के पास गए, उनका प्रेम देखा तो उद्धव जी बिल्कुल कहते हैं ना क्लीन बोल्ड हो गए। बोले ये क्या प्रेम है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और बोले जब मैं वहां से जाने वाला था, निकलने वाला था, तो मैंने बोला था हाँ मैं भेजूंगा, कृष्ण को वापस भेजने वाला हूँ, लेकिन 50 वर्ष हो गए कृष्ण नहीं गए। बोले हाँ बात ठीक है, दोबारा जाऊंगा, मैं तो नहीं उनका सामना कर सकता। बलराम जी आप जाइए। बोले मैं भी गया था वहां पे, 2 महीने रह के आया था। मैंने यशोदा मैया नंद महाराज को बोला था मैं भेजता हूँ अभी कानू को, अभी भेजता हूँ उसको, सबको मैं ऐसे बोल के मैं भेजता हूँ। वापिस आया, मैंने कृष्ण को बोला जाओ, वो गए नहीं। इसमें 50 वर्ष बीत गए, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। हाँ सुभद्रा थी, बोले मैं जाती हूँ, मैं यशोदा मैया की गोद में लेट जाऊंगी, उनके आंसू पूछूंगी और मैं बोलूंगी कृष्ण आने वाले हैं, चिंता मत करो। सबने बोला ये बहुत अच्छी बात है। बलराम ने बोला तू मेरी बहन अकेले कैसे जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। बोले ठीक है तुम जल्दी से निकलो
तो बलराम जी का रथ बनाया गया, सुभद्रा जी का रथ बनाया गया। इसलिए हम देखते हैं जब रथ यात्रा होती है सबसे पहले किसका रथ होता है? बलराम जी का रथ होता है, फिर सुभद्रा जी का रथ होता है। तो बलराम जी का रथ आगे आगे अपनी बहन की रक्षा करने के लिए और सुभद्रा जी का रथ पीछे पीछे। तो ये तो निकल पड़े वृंदावन के लिए। और नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और सुंदर सुंदर ब्रजवासियों का गुणगान किया। भगवान तुरंत चेतना में वापस आ गए, तुरंत चेतना में वापस आ गए। भगवान ने अपना सुंदर त्रिभंग ललित रूप दिखाना शुरू कर दिया। बोला मेरी बांसुरी कहाँ है? वो मेरी गोपियों ने लगता है मेरी बांसुरी चुरा ली। बांसुरी ढूंढने लगे, उद्धव दिखाई दिया। अरे उद्धव तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो? फिर नारद मुनि दिखाई दिए, नारद मुनि आप भी वृंदावन आ गए। फिर देखा आसपास, अरे तो बहुत बड़ा महल है, ये वृंदावन नहीं है, मैं तो द्वारका में हूँ। तो नारद मुनि बोला चिंता मत कीजिए, बलराम सुभद्रा गए हुए हैं, आपके लिए रथ तैयार है, चलिए वृंदावन। जैसे ही भगवान ने सुना मुझे वृंदावन जाना है, भगवान एकदम से कहते हैं ना सारे अपने सेंसेस खो बैठे और भगवान ऐसे हो गए जैसे उन्होंने मनमत हो गए हों, एकदम प्रेम में मत हो गए। इसीलिए हम देखते हैं कि जब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में रथ में बिठाने के लिए जाया जाता है तो कैसे ले जाते हैं? हिलते डुलते हुए, है ना। तो इस ढंग से इसको पांडी उत्सव कहते हैं, है ना। क्यों? भगवान वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन के नाम से ही भगवान उन्मत्त हो गए। तो बड़े ऐसे करके संभालते संभालते नारद जी और उद्धव जी कृष्ण को रथ में बैठाते हैं। और जब इस प्रकार से बलराम जी, सुभद्रा जी और कृष्ण का रथ जा रहा है और जब व्रज में पहुंचते हैं तो व्रज में जब हालत देखते हैं कि सब के सब कृष्ण के विरह में आंसू बहा रहे हैं, कृष्ण से बहुत विरह में हैं। और श्रीमती राधा रानी की स्थिति बहुत ही, जैसे कहते हैं शास्त्रों में वर्णन आता है, जो भगवान के प्रेम का महाभाव है उसकी हम कल्पना में नहीं कर सकते। उसको अधिरूढ़ महाभाव कहा जाता है। उसकी 10 परिस्थितियां होती हैं। अंतिम स्थिति होती है कि व्यक्ति मृत्यु की कगार पे है, इतने विरह में है। तो श्रीमती राधा रानी निधि वन में शरीर त्यागने को है, ललिता सखी की गोद में बैठी हुई हैं और बलराम जी और सुभद्रा वहाँ पहुँचते हैं। ब्रज की ऐसी स्थिति को देखते हैं, उनका ऐसा प्रेम देखते हैं तो भाव में उनका सारा शरीर संकुचित हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जब कृष्ण भी वहाँ पहुँचते हैं और श्रीमती राधा रानी की ऐसी स्थिति देखते हैं तो कृष्ण भी बिल्कुल जैसे कुर्म रूप धारण कर लेते हैं, सारी इंद्रियां अंदर चली जाती हैं और कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। तभी जैसे हवा बह रही है तो कृष्ण के दिव्य देह को छूते हुए हवा जब श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचती है तो वो चेतना में वापस आते हैं और ललिता सखी बोलते हैं कि श्याम सुंदर वापस आ गए हैं। तो उनकी चेतना वापस आती है, लेकिन कृष्ण अब मूर्छित हैं। तो विशाखा सखी फिर कृष्ण के कानों में बोलते हैं राधे राधे राधे। तो कृष्ण वापस चेतना में आते हैं और जब कृष्ण ऐसा ब्रज का भाव देखते हैं तो फिर भगवान का ऐसा रूप हो जाता है। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ पांव अंदर चले जाते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और तभी उस समय वहाँ पे नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान आपसे एक प्रार्थना है, आपका जो ये रूप है ये बहुत विशेष रूप है, इसको बोलते हैं महाभाव प्रकाश रूप। भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन भगवान के सबसे अनंत गुणों में से एक मुख्य गुण है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। हम सब तो भगवान को भूल कर यहाँ भोगने का प्रयास कर रहे हैं। आज किसी व्यक्ति को बोलिए संडे इवनिंग है, आज चलिए मैं आपको किसान भवन में ले चलता हूँ, वहाँ जगन्नाथ जी के विषय में कथा सुनेंगे। बोले भैया आप ही जाइए मैं कहीं पीवीआर में जाऊंगा, कहीं मॉल में जाऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें करने की, मैं संडे इवनिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ। लोग समझते हैं एक बारी हम भक्ति में जुड़ गए तो हमारी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, है ना। हम भी यही सोचते थे। भगवान से और भक्तों से थोड़ा दूर का संबंध रखो। जैसे पुलिस वालों से ना नज़दीकी अच्छी है ना दूरी अच्छी है, इसलिए इन भक्तों के ज़्यादा नज़दीक मत आओ, खींच लेंगे आपको और हमारा आनंद चला जाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भगवान से दूर रह के हम आनंद पा सकते हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी है। शास्त्रों में तो इसका खंडन किया ही गया है। चलो हम शास्त्रों की बात भी ना माने, अपने जीवन से ही देख लें। जितना हम भगवान से दूर भाग रहे हैं, जितना अपनी योजनाएं बनाते हैं सुखी रहने की, सारी की सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। बुरा मत मानिए, पिछले 3 साल पहले जब कोरोना आया सबकी आंखें खुल गई थी कि यस हमारे बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इतने जिद्दी हैं, बुरा न माने, फिर से हम भगवान को भूल कर भोगने का प्रयास करते हैं। हम भगवान को भूले हैं, भगवान हमें नहीं भूले।
जगन्नाथ जी का ये रूप हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं हम वापस उनके पास जाएं। भगवान को हमसे विरह अनुभव हो रहा है, सेपरेशन महसूस हो रहा है। भगवान इसीलिए बार बार प्रकट होते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं कि हम उनकी भक्ति में जुड़ें। और कलयुग में भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का महाभाव प्रकाश रूप है, भक्त वत्सल रूप है। भगवान इसका बोले कि आप इस रूप में, नारद मुनि ने कहा आप इस रूप में कलयुग में जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं और आपका ये रूप कहलाएगा पतित पावन। क्या कहलाएगा? पतित पावन, कि जो पतित हैं इस संसार में उनका आप उद्धार करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो हम देखते हैं बहुत से भगवान के अपने भक्तों के साथ कथाएं हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हमारे इस्कॉन संस्था के पहले विग्रह हैं जिनकी पूजा करनी शुरू हुई। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में 1965 में गए, इस्कॉन संस्था की स्थापना 1966 में की और 1967 में 1967 में सैन फ्रांसिस्को में पहला मंदिर में जो पहले विग्रह स्थापित हुए इस्कॉन के, वो थे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी। और प्रभुपाद जी ने इसको क्यों चुना? क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। राधा कृष्ण के विग्रहों को हम लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके बहुत सी डिमांड्स हैं, सेवा के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। लेकिन जगन्नाथ जी बहुत टॉलरेंट हैं। वो बोलते हैं किसी ना किसी ढंग से आप मेरी सेवा में जुड़ो। ऐसे तो भगवान की कोई सेवा, भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं होती। हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को भूख लग रही है। भगवान इसलिए भोग को स्वीकार कर रहे हैं कि हमें उनकी कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी एक बार जुहू मंदिर में थे, तो एक व्यक्ति वहां पे आया, बोले स्वामी जी आप लोग बहुत भावुक लोग हैं। ठाकुर जी की यानी हमको आप ठाकुर जी कहते हैं, घंटी बजाते हैं, 10 मिनट इनके सामने रखते हैं, थाली उठा लेते हैं और आप समझते कि इन्होंने खा लिया। कैसे खाया? थाली वैसे के वैसे ही पड़ी है। भावुकता की भी हद होती है। ऐसे बोलने लगे। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे पत्र पुष्प फल प्रेम से देता है अश्नामी, उसको मैं खाता हूं। बोले मैं भगवान की मानूंगा या आप जैसे लोफर की मानूंगा? कि भगवान कहते हैं मैं खाता हूं तो मैं खाता हूं। भगवान खाते हैं लेकिन प्लेट तो वैसे की वैसे पड़ी है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है। अगर भगवान रोज हमारी प्लेट खाली करने लगे तो हम भोग लगाना बंद कर दें। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं, उस प्लेट में क्वांटिटी वही रहती है लेकिन उसकी क्वालिटी बदल देते हैं। वो साधारण खाना नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। भगवत प्रसाद की। तो प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ मंदिर के, जगन्नाथ जी कैसे स्थापना की? प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी मालती माता। तो सैन फ्रांसिस्को में एक इंडियन स्टोर था जहाँ की भारतीय वस्तुएं मिलती थी। तो मालती माता का विवाह हुआ था, हिप थे, उनका नाम था श्याम सुंदर प्रभु। तो ये लोग पहले हिप्पी थे सारे। हिप्पीज जानते हैं 1966 में अमेरिका में सारी यंग जनरेशन हिप्पीज थी। तो ये मालती माता वहाँ पे कुछ लेने गई तो वहाँ छोटी सी उसको इंडियन कुछ डॉल्स दिखाई दी। उसने क्या किया? गायब कर लिया। एक मूर्ति ऐसे हटा ली। सोचा बड़ी अट्रैक्टिव डॉल, छोटी सी डॉल थी, बड़ी बड़ी आंखें, ये करके ऐसे गायब कर ले। और प्रभुपाद जी के पास गई। प्रभुपाद ने उस इंडियन स्टोर में गई, मुझे ये दिखा। प्रभुपाद ने जैसे ही देखा, प्रभुपाद अपने आसन से कूद पड़े, ऐसे दंडवत प्रणाम कर दिया। बोले ये क्या है? बोले तुम ये पता क्या लाए हो? साक्षात जगन्नाथ जी लेके आई हो। बोले इसके साथ 2 डॉल्स और होंगी। पता? हाँ कहती जाओ वो 2 डॉल्स भी लेके आओ। तो मालती माता दोबारा से गई तो साथ में बलराम जी और सुभद्रा जी को भी ले गए, छोटे छोटे। फिर प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे मुझे कोई कारपेंटर चाहिए, इनके बड़े बड़े विग्रह बनाने हैं। तो बोले मेरे पति हैं श्याम सुंदर, उनको बड़ा शौक है कारपेंट्री का। बोले ठीक है उनको बुलाओ। तो श्याम सुंदर जी को दिखाया, ये है पूरा पेपर, इतने बड़े बनाने हैं आपको। बोले ठीक है बना दूंगा। तो बनाना शुरू किए। तो प्रभुपाद जी एक बार देखने गए, श्याम सुंदर प्रभु बना रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर प्रभु बना रहे हैं, बलराम जी बन गए हैं, बलराम जी के सर के ऊपर सिगरेट पड़ी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। बोले वेरी गुड। बोले ओ ये क्या सिगरेट? ओ तो वो थोड़े शर्मा गए। बोले कोई बात नहीं, रोज थोड़ा एक एक कम करो। लेकिन एक बात कहूँ, अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट को क्यों ला रहे हो?
तो ये जब बात सुने, ये बात उनके कानों में गूंजती रही। अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट क्यों, अपने और कृष्ण के बीच में सिगरेट क्यों। उन्हें तुरंत सिगरेट छोड़ दी उसी समय। और फिर भगवान के विग्रह बने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह बने और उनकी स्थापना की गई। बड़े आसान तरीके से स्थापना की गई। एक मंच बनाया गया, उनके सब भगवान को भोग लगाया गया, सबको एक कैंडल पकड़ाई गई, बोले सब आरती उतारो। ऐसे आरती उतारी, भगवान की स्थापना हो गई। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट पार्क है, तो भक्तों ने सोचा वहां जाके हम संकीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया। अब देखिए, हम लोगों भारतीयों को जगन्नाथ जी के बारे में इतना नहीं मालूम, और प्रभुपाद जी ने वहां पे विदेशियों को, अमेरिका को बता रहे हैं क्या है, उनको कुछ नहीं पता। बोले साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, भगवान है, साक्षात भगवान है। बोले अच्छा, भगवान एक व्यक्ति होते हैं? हाँ, व्यक्ति होते हैं। इनको भी हमने, इनकी भी इच्छाएं होती हैं, इनको प्रसन्न करना है। तो वो इतने इनोसेंट थे, उन्होंने बोला हम कीर्तन करने जा रहे हैं, तो क्यों ना जगन्नाथ जी को साथ में ले जाएं। तो आल्टर में से जगन्नाथ जी को उठाकर ले गए। बोले प्रभुपाद जी बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे। प्रभुपाद जी वहां पे आए तो बोले जगन्नाथ जी आगे। बोले ये कहाँ से आए? बोले मंदिर वाले। बोले क्यों? आपने बोला इनको अच्छा लगता है घूमना फिरना तो जगन्नाथ जी ले आए। अरे प्रभुपाद ने बोला पहले तो जब भी ये बाहर निकलते हैं तो बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ निकलते हैं, और निकालने का तरीका होता है, रथ यात्रा में निकलते हैं, ऐसे नहीं उठा के साथ में ले चले। तो ऐसे उनको समझाया। कहने की बात है कि जगन्नाथ जी पति अभी सेवा इतने ढंग से नहीं भी कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन हिप्पियों की सेवा को स्वीकार किया और धीरे धीरे उन सबको शुद्ध करके परम वैष्णव बनाया। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं और इनकी बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, जिनका नाम था रघु। बहुत दरिद्र थे। रघु जो थे वैसे रामचंद्र के भक्त थे। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के, और बहुत आकर्षित हो गए। हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में कितने सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के। तो उनकी इच्छा हुई मैं भगवान के लिए फूल माला बना के लाऊं। तो अपने हाथों से उन्होंने फूल माला बनाई और पुजारी को बोला ये जगन्नाथ जी को डाल दीजिए। पुजारी ने फूल माला देखी, बोले नहीं नहीं, ये जिस पेड़ के पत्तों से फूलों से आपने बनाई है वो शुद्ध नहीं है, हम इसको भगवान को नहीं डालेंगे, वापस ले जाओ। वापस कर दे। बेचारा रोते हुए वापस आ गया, अपनी कुटिया में आके रोने लगा। रात को जगन्नाथपुरी में हर रात को भगवान का विशेष श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार बोलते हैं। फूलों से भगवान को सजाते हैं, भगवान को रासलीला के लिए तैयार करते हैं। तो वो फूलों से सजाने लगे थे पुजारी, भगवान कोई भी माला स्वीकार नहीं कर रहे। जैसे भी सजाते थे माला गिर जाती थी। हाँ, तो बड़े परेशान हो गए। पूरी रात बीत रही है, यहाँ फूल हार लगा रहे हैं, भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे, हार नीचे गिरा रहे हैं। तो पुजारी बोला तो श्रृंगार ही नहीं होगा। वो बेचारे वो भी सो गए, परेशान हो गए। तो रात को सपने में भगवान के, पुजारी के सपने भगवान आए कि मैंने आपका श्रृंगार इसलिए स्वीकार नहीं किया, तुमने मेरे परम भक्त रघु के हृदय को तोड़ा है, उसको दुख पहुंचाया है। जाओ, जब तक उसकी माला मुझे नहीं डालोगे मैं कोई श्रृंगार स्वीकार नहीं करूंगा। पुजारी उठा, ढूंढो भी कहाँ है रघु। पूछते पूछते रघु रघु बोलते बोलते पहुंच गए उसकी कुटिया में। बोले हाँ, दंडवत प्रणाम किया। क्या महान भक्त हो भैया, आपके लिए मैंने बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। कहाँ है आपकी माला, फटाफट चलो, जल्दी चलो। उठा के फटाफट ले गए उसको, भगवान को उनकी माला डाली, भगवान प्रसन्न हुए, फिर भगवान का श्रृंगार किया। ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई। बोले वाह, कितना बड़ा भक्त है रघु, जिसके लिए भगवान ने स्वयं उसको बुलाया, उसकी माला डालो। तो रोज रघु आता था, जगन्नाथ जी के दर्शन करता था। तो धीरे धीरे जगन्नाथ जी से उनकी मित्रता हो गई। जगन्नाथ जी अपने भक्तों को मित्र के रूप में स्वीकार करने लगे। ऐसी मित्रता हो गई कि जगन्नाथ जी आल्टर छोड़ के आते थे, रघु के घर में आते थे, बातचीत करते थे। तो एक बार रघु के पास आए जगन्नाथ जी और बोले रघु मुझे कटहल खाना है, रात का समय 12 बज रहे हैं। बोले ठीक है प्रभु, कल ले आऊंगा सुबह कटहल। नहीं, बोले अभी खाना है। बोले अभी कहाँ से मिलेगा? बोले राजा का बगीचा में कटहल के बड़े पेड़ हैं। बोले अब राजा को कहाँ उठाएंगे? कहे कोई उठाने की जरूरत नहीं है, चोरी करेंगे। बोले चोरी करेंगे? बोले हाँ, चोरी करके खाने का एक अलग आनंद है मुझे, है ना। यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गायें थी, अपने घर का मक्खन नहीं खाता था, चोरी का मक्खन खाता था। ठीक है भगवान, जैसे आपकी इच्छा। तो रघु को लेकर चले गए जगन्नाथ जी। कटहल का पेड़ था, बोले चढ़ जाओ और देखो सबसे बड़ा जो कटहल है, बहुत भूख लग रही है, वो नीचे फेंकना, मैं नीचे खड़ा हूँ, कैच कर लूंगा, ठीक है, फिर इकट्ठे खाएंगे। बोले ठीक है। भगवान की आ गया, रघु चढ़ गया ऊपर, बड़ा कटहल तोड़ा,
बोले भाई फेंको भगवान, बोले फेंको। नीचे फेंका तो भगवान गायब हो गए, गायब हो गए। कटहल नीचे गिरा, धाम से आवाज आई, बड़ी आवाज आई। जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था भागते हुए आया, कोई चोर है, और देखा चोर है, नीचे कटहल गिरा पड़ा है। मशाल से ऊपर देखा तो देखा रघु स्वयं, इतने बड़े भक्त, प्रभु जी आप यहाँ पे चोरी करते हुए रंगे हाथ। अरे आपको कटहल चाहिए था, आप बोल देते, इतने बड़े भक्त, आपको शोभा देता है। अब मैं क्या करूं, कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं खुद ही उसकी पिटाई कर देता। रघु जैसे भक्त को मैं कैसे डील कर सकता हूँ, ये तो राजा जी के पास ही जाना पड़ेगा। भाग के राजा के पास गया, रात को इमरजेंसी हो गई, क्या हो गया जी, क्या बताऊँ आपको, रघु जैसा भक्त सरेआम चोरी करते हुए पाया गया। राजा भी वहाँ पे आ गए, बोले रघु जी नीचे तो उतरिए, आपको चाहिए था कटहल तो बता देते, आपको अच्छा लगता है ऐसे। बोले मैं क्या करूं, मैं भी यही समझा रहा था जगन्नाथ जी को। बोला चढ़ जाओ, चढ़ गए और गायब हो गए। तो जब ये सुना सब बहुत हंसे। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है भगवान का। हम इसलिए बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और भक्तों से ऐसे आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे समय बीतता गया, रघु वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तो बहुत बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि बिस्तर पे ही मलमूत्र त्यागते थे। जब बिस्तर पे मलमूत्र त्यागते थे तो भगवान अपने भक्ति सेवा करने के लिए एक छोटा बालक बन के आते थे, उनका मलमूत्र साफ करते थे, पूरे कमरे की सफाई करते थे, सुगंधित करते थे। तो एक बार ऐसे करने लगे, रघु पहचान गए, ये स्वयं जगन्नाथ जी, हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो आप, ये मैं नहीं करने दूंगा, बहुत बड़ा अपराध है, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हो, ये कैसा कार्य कर रहे हो। बोले क्या तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बोले सेवा करनी है तो मेरा रोग ठीक कर दो, आपके हाथ में क्या नहीं है, कुछ भी करोगे रोग ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, रोग ठीक नहीं करूंगा। कमाल है। क्यों नहीं करोगे रोग ठीक। बोले मैं तुम्हारे उदाहरण से ये सिखाना चाहता हूं कि भक्तों के जीवन में अगर कष्ट भी आते हैं तभी वो भगवान को भूलते नहीं। अक्सर हम सोचते हैं हम भक्ति करेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं आएगा, हम एंजियोग्राफी कराने जाएंगे सारी आर्टरी साफ हो जाएंगे, जहां हाथ लगाएंगे मिट्टी सोना हो जाएगा, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी, बिजनेस धड़ाधड़ चलेगा। नहीं, साफ साफ बता रहे हैं भक्ति करने का ये परिणाम नहीं है। भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भक्त बड़ी आसानी से उन कष्टों को पार कर जाते हैं। जिस प्रकार से आप एक सड़क पे जा रहे हैं जहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, अगर आप साइकिल रिक्शा में बैठे हैं तो पूरा साइकिल रिक्शा हिल जाएगा, लेकिन उन्हीं गड्ढों वाली सड़क पे अगर आप बढ़िया सी ऑडी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गड्ढे हैं। इसी प्रकार से भक्ति करना क्या है, उस ऑडी गाड़ी में बैठने के समान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि जो विकट परिस्थितियों में भी, संकट में परिस्थितियों में भी हरि नाम लेता रहता है, ऐसे भक्त को भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं। आप में से कितने लोग चाहेंगे भगवान आपको गोद में उठा लें? तो क्या करना है, सुख हो या दुख, क्या करते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला रोग तो आपका दूर नहीं करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से मैं उदाहरण स्थापित करना चाहता हूं कि भक्त लोग कष्ट होते हुए भी भक्ति को नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल हैं, पतित पावन हैं, और आज का दिन बहुत शुभ दिन है हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। इस संसार में जो हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रेम वास्तव में एक जीव का भगवान के साथ ही हो सकता है। इस संसार में किसी और को हम प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो हम सबका अनुभव है हमें कड़वाहट ही मिलती है। हर व्यक्ति ये सोचता है मैंने जितना किसी को दिया उतना मुझे वापस प्राप्त हुआ नहीं। कौन डोनेट करना चाहता है? फोन किसका? अच्छा, फोन से नहीं है। कितना कंटिन्यू करूँ? हो गया? यू आर वेटिंग फॉर मी, शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप?
तो भगवान का जो प्राकट्य हुआ है ये हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य उनसे प्रेम करना है। संसार में वास्तव में प्रेम नामक वस्तु नहीं है। एक होता है प्रेम, एक होता है काम। यहाँ पे हम सबके संबंध काम पे आधारित हैं। काम का मतलब जब तक आप मेरी इच्छाएं पूरी कर रहे हो आप मेरे लिए काम के हो। जब आप मेरी इच्छाएं पूरी करना बंद कर दोगे आप मेरे लिए बेकार के हो, है ना। हर संबंध में यही है, स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम नहीं होता। भगवान और भक्तों के संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है। भक्त चाहते हैं कि हम भगवान को आनंद देने के लिए कोई भी कष्ट उठा ले, और भगवान चाहते हैं मैं भक्तों को आनंद देने के लिए कोई भी कष्ट उठा सकता हूँ। जगन्नाथ जी हमें ये सिखाते हैं। जगन्नाथ जी ब्रजवासियों के लिए विरह में हैं और ब्रजवासी भगवान के विरह में हैं। तो क्या आप देखिए कितना प्रेम है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण करें और उनसे प्रार्थना करें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आप बोलिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस प्रार्थना का अर्थ क्या है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भवतु में आप प्रकट हो जाइए मेरे नयनों के पथ में, यानी कि आप हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहिए, मेरी आंखों के सामने रहिए। आप जगत के नाथ हैं, तो मैं जहां भी देखूं मैं आपको पाऊं। मेरी ऐसी दृष्टि हो जाए कि मैं हमेशा आपका दर्शन करता रहूं। तो ये प्रार्थनाएं आज से बोलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जब भगवान को स्नान कराया गया तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भगवान 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। इसको बोलते हैं अनवसर, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है ये गर्मी का बहुत से सबसे गर्म दिन माना जाता है। आज भगवान की कृपा से इतनी गर्मी नहीं है, तो भगवान को बाहर लाया जाता है, भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर शाम के समय ठंडी हवाएं बहती हैं। तो ऐसी भगवान लीला करते हैं कि भगवान बीमार पड़ गए और भगवान अनवसर 15 दिन के लिए दर्शन नहीं करते देते। और उसमें क्या करते हैं, भगवान लक्ष्मी जी को अपना संग देते हैं। जब इंद्रद्युम्न की प्रार्थना पे भगवान प्रकट हुए थे, तो इंद्रद्युम्न की रानी है गुंडीचा। तो भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से पूछा आप कुछ वरदान मांगिए। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगे, बड़े विचित्र वरदान। पहला वरदान ये मांगा कि मेरी कोई संतान ना हो। कोई मांगेगा ये वरदान भगवान से? कोई राजा तो यही बोलेगा मेरी खूब अच्छी संतान हो ताकि मेरा राजपाट आगे चलता रहे। बोले मेरी कोई संतान ना हो। क्यों उन्होंने वरदान मांगा? बोले कोई संतान होगी तो मैंने जो ये मंदिर बनाया वो बोलेगा मेरे पिताजी का मंदिर है, मेरा मंदिर है। नहीं, ये सबके लिए है, तो मेरी कोई संतान ही ना हो, ये लफड़ा ही ना पड़े। दूसरा, आप जगत के स्वामी हैं तो आप हमेशा अवेलेबल रहिए दर्शन देने के लिए। इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन रात को 2-2:30 बजे तक चलते रहते हैं, सुबह फिर 5 बजे शुरू हो जाते हैं। मुश्किल से 2 या 3 घंटे का विराम होता है ना, जैसे बॉम्बे की ट्रेन का है। भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। और तीसरा वरदान मांगा कि आपके हाथ हमेशा भोग से भरे रहें, इसलिए भगवान को हमेशा वहां भोग लगता रहता है ना, इसलिए आनंद बाजार में हमेशा प्रसाद मिलता रहता है, आनंद मिलता रहता है। तो 3 वरदान मांगे। तो भगवान की पूरी लाइफ पब्लिक हो गई, रोज दर्शन ही दे रहे हैं भगवान, पूरे सुबह से लेकर रात तक दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन। लक्ष्मी जी कहते हैं मेरे लिए टाइम ही नहीं है आपको। तो भगवान कहते हैं क्वालिटी टाइम दूंगा 15 दिन बिल्कुल आपके लिए। तो भगवान वैसे दिखाते हैं मैं बीमार पड़ गया हूं, अनवसर, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। और इसको भगवान कहते हैं स्वाकिया रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो 15 दिन भगवान को जो भोग भी लगते हैं, कुछ फ्रूट जूसेस वगैरह, और इन 15 दिनों में भगवान का दोबारा से अंगराज किया जाता है। भगवान का दोबारा से नेचुरल पेंट से उनको दोबारा से रंगा जाता है। और 15 दिन के पहले 14वें दिन भगवान को वापस दर्शन खोलते उसको बोलते हैं नयन उत्सव। तो पूरा पेंट किया जाता है, लेकिन आंखों को पेंट नहीं किया जाता,
तो आखिरी दिन भगवान के आंखों में भी पेंट किया जाता है। फिर 15 दिन भगवान लक्ष्मी जी से थोड़ा परमिशन मांगते हैं कि थोड़ा बाहर निकलूँ, 15 दिन हो गए बाहर निकला भी नहीं मैं। तो उस उत्सव को क्या बोलते हैं? रथ यात्रा। फिर भगवान भी चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ? वृंदावन जाऊँ। वृंदावन क्या है? गुंडीचा मंदिर। तो फिर इस प्रकार से भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये कई उत्सव हैं, इसमें और भी विस्तार में बताया जा सकता है। तो हम यहीं पे विराम देंगे और आप सबका बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम आप प्रार्थना करते हैं शिला प्रभुपाद जी से कि हमारी रुचि बढ़े जगन्नाथ जी की सेवा में, भगवान से प्रेम करने की हमारी इच्छा प्रबल हो, हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े, ये आशीर्वाद मांगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जीवन की हर परिस्थिति में, हर स्थान पे हम भगवान के दर्शन कर सकें, भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकें। और सबसे अच्छा तरीका है भगवान को पाने का कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हृदय से सब भगवान को पुकारेंगे। जितना हृदय से पुकारेंगे जगन्नाथ जी उतने प्रसन्न होंगे। गिव योर बेस्ट, जितना जोर से आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी कुछ लोग हैं वो कि बाकी लोग बोल रहे हैं, मैं ना भी बोलूं तो आवाज का पता नहीं चलेगा। ये थोड़ी बोला कि मैं नहीं बोला, तो भगवान देख रहे हैं। अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, जो बेस्ट दे सकते हैं। यानी काम तो चल ही रहा है, आवाज तो निकल ही रही है ना, शोर तो मच ही गया। नहीं, अपने हृदय से पुकारना है, जितनी जोर से पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, स्नान पूर्णिमा महोत्सव की, आप सब भक्तों की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। His Grace रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत 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 आभार प्रभु जी की, बहुत ही सुंदर कथा। प्रभु जी ने सबको बिल्कुल स्तब्ध कर दिया, सबको पूरा हृदय को स्थापित कर दिया जगन्नाथ जी की कथा के माध्यम से जगन्नाथ जी के चरणों में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसीलिए जगन्नाथ जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब उनके शुद्ध भक्त उनके बारे में कथा करते हैं। तो हम सब जो हैं, हम सब भी जगन्नाथ जी के प्रति थोड़ा उनके बारे में जानकारी मिलती है, रुचि उत्पन्न होती है, श्रद्धा विकसित होती है और उनका नाम हृदय से पुकार पाते हैं। तो जगन्नाथ जी की बहुत प्रसन्नता के लिए बहुत ही विशेष कथा प्रभु जी ने की। प्रभु जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से उत्साह से, डबल उत्साह से, 5 टाइम उत्साह से और कंठ से आवाज बाहर निकालिए और जोर से एक बार फिर से पुकारिए धन्यवाद प्रकट करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर रानी साहन यात्रा महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, संवत गौर भक्त वृंद के, निताई गौर प्रेमानंदे। तो जगन्नाथ जी का स्नान हो गया, बहुत सुंदर कथा भी हो गई, पर्सनली भी सबने स्नान करा दिया। अब जगन्नाथ जी बीमार भी पड़ जाएंगे। अब केवल एक चीज बची है। क्या? हाँ, एक तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बचा है, वो तो आज हो जाएगा। और एक चीज और बची है, प्रभु जी ने कथाएं बताई थी। क्या बची है जी? क्या बची है जी? तो जगन्नाथ जी का स्नान हो गया और जगन्नाथ जी बीमार भी पड़ने वाले हैं, लक्ष्मी जी के पास समय भी व्यतीत करने वाले हैं और उसके बाद जगन्नाथ जी उत्सुक हो जाएंगे। जगन्नाथ जी का स्वरूप ही है श्रीमती राधा रानी के विरह। तो जगन्नाथ जी श्रीमती राधा रानी के पास जाना चाहेंगे। तो आपको लगता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए? हरि बोल। अभी तो कुछ भक्त जैसे प्रभु जी ने बोला कि बाकी सब बोल रहे हैं तो हमारा भी हो ही गया उसमें। कोई हरि बोल ही नहीं, नीचे पीछे बैठे हुए, हाथ भी नीचे, मुंह भी साइलेंट। पता नहीं, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो ऑफिस की यात्रा चलती रहेगी और पुनर्पि जन्म पुनर्पि मंडलम की यात्रा चलती रहेगी। करनी है जी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। तो जगन्नाथ जी खुद तो वो तो खुद सब कुछ कर सकते हैं, पर उसका दायित्व किसको देते हैं? भक्तों को देते हैं। हरि बोल। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के
तो जय जयकार भी हो गया, पर कब होगी, वो कहां होगी, ये तो हुआ ही नहीं। तो आप सबकी शुभ सूचना के लिए श्रील प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा से सन 2023 में जून के महीने में 29 तारीख से पहले 28 तारीख से 2 दिन पहले 26 और 26 से 4 दिन पहले 22 और 22 के 2 दिन बाद 24 जून, हरि बोल, के 1 दिन बाद 25 जून संडे को रथ यात्रा महामहोत्सव के श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के अभी भक्तों के हाथ नीचे हरे हाथ निकालिए और हृदय से पुकारिए, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव स्वर्णमाला रथ यात्रा महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के सम्राट गौर भक्तवृंद के निताय गौर प्रेमानंदे।